नहीं थम रहा है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। जब से सुलेखा ताई कुमारी ने अजय अग्रवाल के खिलाफ आरोप लगाया है कि पैसों से भरी गाड़ी उनकी और उनके पार्टी के द्वारा लाई गई है और वोटरों को बांटने का प्रयास किए जाने वाली थी, उसके बाद से आरोपों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके चलते आज कांग्रेस प्रत्याशी सबको नागनी ने भी अजय अग्रवाल पर हमला बोला। क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए जानते हैं। सभी हमारे प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, सभी की आज की पत्रकार परिषद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरी ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग यहां आए। जिस प्रकार से 2 दिसंबर को हमारे कामठी नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक चुनाव हुए 2025 में, जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए, इस चुनाव को जीतने के लिए पहले तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं को विभाजित करने के लिए उन लोगों को कैंटोनमेंट स्थित सुनील अग्रवाल के फार्म हाउस पे बुलाकर उन लोगों को मतदान नहीं करने का और कुछ लोगों को फिंगर मार्किंग करके उन लोगों को वोट नहीं देने के लिए लालच दी गई। कुछ लोगों को वहाँ से पैसा देकर यहाँ पर मतदान करने के लिए उन्होंने वहाँ पर पूरा एक सेंटर रखा था। कामठी शहर में स्थित अग्रवाल भवन में पिछले 15 दिनों से वहाँ पर लोगों को बुला कर पैसे दिए जा रहे थे, लालच दी जा रही थी। वहाँ पे खाना खिलाकर बाकी सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इस चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कामठी शहर में हमारे तिलकधारी शिक्षक स्कूल में, जहाँ पे प्रभाग नंबर 1 का मतदान था, वहाँ पर सैकड़ों लोगों को वहाँ बोगस वोटिंग करने का जो काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गठ के लोग तथा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। हमने करीब 50 लोगों को पकड़ा, पुलिस ने उसको डिटेन किया, 20-25 लोगों को, लेकिन एक के ऊपर FIR। हमारे कामठी के जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे तनवीर विद्रोही जी, जो मेरे प्रतिनिधि थे, उन्होंने जब भी इस बात की आवाज उठाई तो पुलिस विभाग के PSI मालिक और कांस्टेबल शेख ने उनकी गच्ची पकड़कर उनको दुर्व्यवहार किया गया, उनको धक्का मुक्की की गई। इस तरीके की प्रशासन को भी उन्होंने अपने दबाव में लाकर चुनाव को प्रभावित करने का जो षड्यंत्र रचा है, ये कामठी की जनता पूरे आक्रोश में है, नाराज है। और ये भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर बावनकुळे जो जिस प्रकार से ये चुनाव को एक खिलवाड़ बना दिया है और लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, इसके लिए सभी लोग उनसे आक्रोश में है और मैं उस सभी चीज़ों का निषेध करता हूँ। आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं खुले शब्दों में कि ये जो रेड पड़ी थी अग्रवाल जी के यहाँ, तो शकुर नागानी और सुलेखा ताई की मिली भगत है, उन लोगों की प्लानिंग के तहत उनको बदनाम किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? आप लोग वहाँ, मुझे जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पहले से रेड हो चुकी थी और आप सभी को मालूम है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आपने बताया कि कैंटोनमेंट स्थित अजय अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनके कजिन ब्रदर सुनील अग्रवाल के फार्म हाउस पे जो संदिग्ध चीज़ें मिली है, बहुत सारी चीज़ें मिली है। और आपको याद दिला दूँ कि 6 महीना पहले वहाँ पे कुछ वेश्यावृत्ति को लेकर, कुछ ड्रग्स को लेकर वहाँ पे बड़े पैमाने पे DCP की रेड हुई थी और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई थी और वहीं पे चंद्रशेखर बावनकुळे जी वहाँ पर ये की। इतना ही नहीं, जब वहाँ पुलिस ने रेड मारा है, संदिग्ध चीज़ें मिली है, तो पुलिस विभाग ने वहाँ के CCTV फुटेज, वहाँ के बाकी सब चीज़ें वहाँ पे उन्होंने इसको उजागर करना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, जिस समय रेड हुई उसके 10 मिनट पहले चंद्रशेखर बावनकुळे जी हमारे मंत्री वहाँ से निकले हैं
वो उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पे जो ये एक्टिविटी चल रही थी उन्हीं के नेतृत्व में चल रही थी। और अजय अग्रवाल जो वहाँ से किसी तरीके से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन वो भी चीज़ उजागर हो जाती, ये सत्यता है। उनका आरोप ये भी है कि सुनील अग्रवाल से उनका कोई लेना देना नहीं है इस मामले में, और इस मामले में बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है भाजपा को। और कहीं ना कहीं सुलेखाताई कुमारी ने भी अपने भाषणों में आपका विरोध नहीं किया, मतलब भाषणों में जितना भाजपा का विरोध किया। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कामठी का बेटा हूँ, मैंने कामठी की हर समस्याओं से जुड़ा हूँ। मेरा विरोध उन्होंने जहाँ करना चाहिए बिल्कुल किया, और वो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा विरोध नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी, सुलेखा कुमारी जी जो है, ये आज भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के राज्य सरकार के साथ है, और उन्होंने सिर्फ चंद्रशेखर बावनकुळे से ये चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अजय कदम को लड़वाया है। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी और सुलेखा कुमारी में आधिकारिक तरीके से उनका गठबंधन चल जाएगा। और हमने चुनाव लड़ा, हमारे कांग्रेस की कामठी शहर में, कामठी नगर पालिका क्षेत्र में जो मतदाताओं के ऊपर कांग्रेस का विश्वास बना है, वो विश्वास के आधार पर हम अपनी ताकत के आधार पर चुनाव लड़े। हमको किसी को ऐसे जो जातिवादी शक्तियां है, जो मनुवादी शक्तियां है, जो संविधान बदलने की बात करती है, उनके साथ में जो लोग हैं उनको हमको साथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी खुद की अपनी ताकत। शकूर भाई, कामठी में क्या वातावरण था चुनाव वाले दिन, और जो वीडियो जो वायरल हुई, कितने जगह में ऐसा लगता है कि आपको डबल वोटिंग की गई या फिर बोगस वोटिंग हुई है? कामठी में बहुत सारे बूथ में ऐसा हुआ है, लेकिन प्रभाग नंबर 1 के जो बूथ है उसमें हमने बहुत लोगों को पकड़ा, हमारे लोगों ने, और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मात्र एक ही व्यक्ति के ऊपर गुना दाखिल किया है, और हमने चुनाव अधिकारी से हमने इसका सभी 100 बूथों का, 17 प्रभाग में जो 100 बूथ है उसका सीसीटीवी फुटेज दिन भर का हमने मांगा। निष्पक्ष चुनाव हुए ऐसा लगता है आपको इन सारी चीजों को देखते हुए? क्योंकि चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। आपकी ही महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की अवंतिका लेकुरवाड़े पर गुना दाखिल हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो वायरल किया। वीडियो भी ऐसा वायरल किया, उन्होंने सबूत दिए, सबूत भी ऐसे दिए जो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, तो उल्टा उन पर कार्रवाई हो रही। नहीं, देखिए, ये पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्ट्रेटेजी रही है, उन्होंने चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करके जीतने की कोशिश करना, उसी तरीके से वो इस टैक्टिक्स कामठी में उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन कामठी की जनता आक्रोश में है। उल्टा जब ये घटना हुई लोगों के सामने आई, तो लोगों ने निकल कर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और कांग्रेस के समर्थन में वोट दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही हरा सकती है, लोगों को अच्छे से पता है। एनसीपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप यहाँ पर? एनसीपी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल ऑफिस से एनसीपी का जो अजीत पवार गढ़ का जो कैंडिडेट था, उसका एबी फॉर्म, और कई ऐसी पार्टी, छोटी छोटी पार्टी है जिनको चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने एबी फॉर्म दिया, उनको चुनाव लड़ने के लिए पूरा खर्च उठाया और उनको चुनाव लड़ाया है। ये मैं दावे के साथ यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। शकूर भाई, उच्च न्यायालय का एक फैसला आता है कि अचानक 21 तारीख को काउंटिंग, जो कि 2 तारीख को होनी थी, उस पर कहीं न कहीं सवालिया निशान उठाए गए। क्या लगता है इन सारी चीजों को देखते हुए कि अगर काउंटिंग पहले हो जाती तो समीकरण कुछ हो रहा था, या फिर कांग्रेस अभी क्या दावा कर रही है कामठी में कि 21 तारीख को जब पिटारा जब खुलेगा तो किस तरह से आप देख रहे हैं? दिनांक 2 दिसंबर को उच्च न्यायालय का हमारे जस्टिस
अनिल किल्लोर और जस्टिस व्यास जी का जो फैसला आया, वो जो याचिका डाली गई, बड़ौदा के एक बीजेपी के नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार छूटे नाम के, उन्होंने ये याचिका डाली और उनकी याचिका पे जस्टिस अनिल किल्लोर और जस्टिस व्यास ने ये फैसला दिया है कि भाई ये सारे चुनाव संपन्न होने के पश्चात ही मतमोजनी होनी चाहिए। तो कहीं तो भी भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव नतीजे को 20 दिन टालना, उनका ये षड्यंत्र है। ठीक है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में हम याचिका डालने वाले हैं और सर्वोच्च न्यायालय को इन तमाम चीज़ों को बताएंगे कि किस तरीके से ये जो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास में उनको जो ईवीएम में गड़बड़ी करना चाहते हैं, उसके ऊपर वो उनको सफलता मिल सकती है। इसलिए इसको काउंटिंग जल्दी करेंगे। 21 तारीख को दावा क्या कर रही है कांग्रेस? 21 तारीख को मतलब पूरी ताकत से, पूरे मेहनत से, लगन से हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रत्याशियों ने मतदाताओं के बीच में गए और अपना पक्ष रखा, मतदाताओं का प्रोत्साहन देकर कल की पूरे विश्वास में है कि अच्छे वोटों से कामठी का नगर अध्यक्ष कांग्रेस का जीतेगा। कामठी का प्रथम नागरिक फिर से कांग्रेस का होगा और 34 उम्मीदवारों में से हमारे मेजोरिटी से ज़्यादा हमारे लोग चुन के आएंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। अजय अग्रवाल झूठ बोल रहे हैं कि सुनील अग्रवाल से उनका कोई लेना देना नहीं इस मामले में। भाई अजय अग्रवाल तो झूठ ही बोलेंगे ना, उनको तो ये बताना है कि हमारा कोई लेना देना। अभी अग्रवाल भवन में कामठी शहर के लोगों को मालूम है, 15 दिनों से उन्होंने हायर करके जो अग्रवाल भवन है उसके वो अध्यक्ष है और वहाँ पर उन्होंने अपना सेंट्रल ऑफिस बनाया। तो वो थोड़ी अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, ये थोड़ी वो स्वीकार करेंगे कि हमने ये सब किया है। उन्होंने किया है, 100% किया है। हमारे पास पूरे पुरावे है, आने वाली दिनों में उसके पुरावे भी देंगे। घड़ी का जो उम्मीदवार है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ का, इन दोनों ने मिलकर ही ये बोगस वोटिंग और बाकी षड्यंत्र रचा है। जो हमारे पास वीडियो है, उन्होंने कहा, जो मतदाताओं को पकड़े, उन्होंने स्पष्ट कहा कि घड़ी के लोगों ने लाया है और 2 वोट घड़ी को देने बोला, 1 वोट कमल को देने के लिए बोला। ये लोगों ने जो बोगस मतदाता है, जो कनान के थे, उन्होंने स्वीकार किया है। अब इसमें वो अजय अग्रवाल उसको नकारे या जो भी करे, कोई भी आरोपी ये नहीं कहता ना कि मैं आरोपी हूँ, सब लोग बोलते कि मैं निर्दोष हूँ। तो उसी तरीके से उस आधार पे अजय अग्रवाल अपने आप को निर्दोष कह रहे। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीतने के लिए हर वो कदम उठाए जो कदम उनको उठाने नहीं चाहिए। लोकतंत्र को खत्म करने के, लोकतंत्र को गला घोटने की पूरी भरकम कोशिश की है। उसके बाद भी वो विफल रहेंगे, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। आपने फार्म हाउस का दौरा किया क्या उस जगह? मैं खुद गया था। क्या मंजर था वहाँ का? वहाँ पे किसने बुलाया था? वहाँ पर आपको वहाँ पर किसने बुलाया था? नहीं, मुझे फोन आया, कोई तो भी मुझे फोन आया कि वहाँ ऐसी घटना हुई। मैं गया, मैंने वहाँ देखा बेचारे गरीब लोग वहाँ बैठे थे और हमको हाथ जोड़ रहे थे कि हमको लाया गया ये बोल करके हम तुमको पैसे देंगे, और वो कह रहे हैं कि हमको आप यहीं रुको 5-6 बजे तक, आप पैसे लो और आप मतदान करने नहीं जाना। ये उनका, ये कांग्रेस के वोटर थे? नहीं, कांग्रेस के ही वोटर थे ना। दलित समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज के लोग थे वो। तो ये कांग्रेस का परंपरागत वोट है। कांग्रेस कितनी सीट जीतने का इस बार दावा कर रही है, और अभी जो समीकरण जो हुआ है जिस तरह से, क्या दावा कर रही है? कांग्रेस यहाँ पर 24 सीटें क्लियर कट जीत रही है। बाकी 3-4 सीटों में हमारी लड़ाई चालू है, हमारे नेक टू नेक फाइट है। उसमें जो भी हमारे वो होगा, लेकिन यहाँ मेजोरिटी से ऊपर हम यहाँ पे सीटें जीतेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। अजय कदम के ऊपर जो घटना हुई है, तो आपको क्या लगता है उसमें कुछ षड्यंत्र है या वो कुछ और बात है? उसके ऊपर रोशनी डालिए थोड़ी सी। नहीं, कैसा है कि अजय कदम एक निर्दलीय उम्मीदवार है। चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे वो कोई पार्टी का उम्मीदवार हो, वो चुनाव लड़ रहा है। अपने आप को कामठी शहर का
जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, ये क्या नाम है उसका, ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र को कहीं तो भी खंडित करने वाली बात है। हम सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हम संविधान में जो लोकतंत्र में जो ये अधिकार दिए हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार किया गया उसका हमने निषेध किया। शकूर भाई, ये आर पार की लड़ाई किस तरह से देखते हैं? एक तरफ सुलेखा कुंभारे कभी बीजेपी को सपोर्ट करती है और अभी चंद्रशेखर बावनकुळे के खिलाफ आज उनकी शाम को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल भाजपा की तरफ से उन पर आरोप प्रत्यारोप किए गए, उनका षड्यंत्र है, आपके साथ मिलकर है सारी चीजें। तो भाजपा और सुलेखाताई कुंभारे के इस को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि खेल है, राजनीतिक खेल, या फिर सही में इनके बीच में ऐसी खुन्नस हो चुकी है? नहीं, मैं नहीं मानता कोई किसी प्रकार की खुन्नस हुई है। उन्होंने यहाँ पर दलित समाज के, मुस्लिम समाज के मतदाताओं को विभाजन करने के लिए सुलेखाताई को ये कहा गया कि आप अजय कदम को लड़ा के मत विभाजित करो, और वो मत विभाजित होने वाले हैं, ऐसा उन्होंने किया गया। लेकिन दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, ओबीसी समाज के लोगों ने ऐसा ना करते हुए वो इनके षड्यंत्र को समझकर चुनाव में कांग्रेस को मतदान किया है। किसी भी प्रकार से मत विभाजित नहीं हुआ। फिर से अग्रवाल जी जो है वो दावा कर रहे हैं हम 5000 वोट से मैच आ गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे कॉन्फिडेंस से कहा है, उस पर क्या कहना है आप? देखिए, पिछले साल चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर बावनकुळे 16,500 से जीते। अगर से अजय अग्रवाल जी कहते हैं कि मैं 5000 से जीत रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि चंद्रशेखर बावनकुळे से अच्छा और बड़ा फेस है। अगर से वो जीतने की बात करते हैं तो आने वाले 2029 को चंद्रशेखर बावनकुळे जी को आराम दिलाना चाहिए और अजय अग्रवाल को यहाँ का विधानसभा का कैंडिडेट बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़, उनके दिमाग में दूसरी कुछ बातें होंगी कि हम ईवीएम को छेड़छाड़ करके चुनाव जीतेंगे, ये भी बात हो सकती है। तो हम उनकी बातों को के बारे में बोलना नहीं चाहते। ये है कि अगर से अपने आप को चंद्रशेखर बावनकुळे से अच्छा और बढ़िया फेस मानते हैं, बड़ा फेस मानते हैं, तो उन्होंने 2029 में यहाँ पे विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ उम्मीदवार होना चाहिए। और जबकि 16,500 से यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुळे को लोगों ने पीछे रखा। 89 बूथ थे हमारे विधानसभा में, 69 बूथ में चंद्रशेखर बावनकुळे पीछे रहे। अब ये अजय अग्रवाल अपने आप को चंद्रशेखर बावनकुळे से अच्छा चेहरा और बड़ा चेहरा मानते हैं, तो उनकी बात ठीक है, उनका क्या आकलन। सर, एनसीपी से कांग्रेस छोड़ के जो एनसीपी में गए, कहीं न कहीं उनके जाने से कांग्रेस को कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, एनसीपी में जो लोग छोड़कर गए वो 2012 में कांग्रेस में आए जी। 2012 के पहले भी कामठी में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सत्ता थी, और 2012 के बाद भी कांग्रेस की सत्ता थी। उनके आने जाने से किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक समंदर है, कई छोटी छोटी मछलियाँ बाहर आती है, किनारे पे आती है, लेकिन जब किनारे पे आती है तो वो मर जाती है। वो फिर से शामिल होना अगर चाहे तो होंगे क्या जी? फिर से शामिल होना चाहे कांग्रेस में तो उनको लिया जाएगा? भाई, वो जो लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कहलाते हैं कि अपने आप को क्लीन करने के लिए, अपने आप को वॉश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की वॉशिंग मशीन में गए, तो वो क्लीन होंगे। क्लीन होने के बाद राहुल जी का कहना है, हमको कोई भी किसी पार्टी में चले जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस एक विचारधारा है। इस विचारधारा को कोई खत्म नहीं कर सकता, इस कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के रुकने से, किसी के कुछ करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम कांग्रेस पहले भी जो थी वो है, कांग्रेस के मतदाता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है। 2-3-4 लोग गए और वो लोग चुनाव 2-3-4 लोग लड़े, घूम घूम कर लोगों को पैसे की लालच देकर, इलेक्शन फंड देने के लालच में लोगों ने, कुछ लोग चुनाव लड़े।
उनकी क्या स्थिति रहेगी आने वाले जब मतदान की ईवीएम खुलेंगी और लोगों को पता चलेगा तो उनकी कोई ताकत नहीं। ये मंच से उन लोगों ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, जो एफआईआर हुई है, उनके पीछे आपका और कांग्रेस का हाथ है। क्या एफआईआर हुई? अच्छा, वो एफआईआर हुई जी। वो एफआईआर जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा हुई है। कब हुई है, कैसे हुई है, आप सभी को पता है। हमारा किसी भी प्रकार से उसमें रोल नहीं है। जब साजा सपात को 2017 में टिकट मिली, कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दिया। वहाँ पे मैं भी टिकट मांग रहा था, मैंने भी कांग्रेस से उम्मीदवारी मांगी थी, मैं सीनियर था, लेकिन पार्टी ने उसको घोषित किया। मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत करके उनको जिताने में सारे कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ा। ये आप सभी को मालूम है, कामठी की जनता को मालूम है। और साजा सफात को जो जीत मिली, उनके प्रभाग से तो सिर्फ 500 वोट की लीड मिली, मेरे प्रभाग से 3000 की लीड मिली और उनका जीत निश्चित हुई मेरे प्रभाग से। आप सभी को मालूम है, ये मेरे पास पूरे पुरावे हैं और पूरे हमारे पास इसके जो रिजल्ट के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है वो सब हमारे पास है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अभी कामठी में एक लहर चल रही है, जिस लहर को देखते हुए बोला जा रहा है कि जो मतगणना का जो समय है 10 दिन का, 20 दिन का जो बढ़ गया है, उसमें जो पिटारा जो खुलने वाला है वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के फेवर में खुलेगा, जो मानसिकता बनी हुई है। देखिए, हमारी इसकी जो टेक्निकल टीम है इसके ऊपर पूरा नज़र रखी हुई है। ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसी पैतरे से, इसी उससे जीतती है। लेकिन ऐसा हुआ तो कामठी से एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में कामठी से शुरू होगा और ये पूरे देश में इसका वो होगा, क्योंकि खुले रूप से सभी को दिख रहा है कांग्रेस को भारी प्रतिसाद मिला है। यदि उन्होंने यहाँ किसी प्रकार की टेम्परिंग या कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से आपके माध्यम से चीवा, जिस हिसाब से अगर मतमोजनी को इतना टाइम हो रहा है तो निवडणूक आयोग को आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से कि क्या होना चाहिए इसकी देखरेख में? कुछ आपके तरफ से कुछ सुझाव। उच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया 2 दिसंबर को, उसी के आधार पर चुनाव आयोग ने सर्कुलर निकालकर मतमोजनी को 21 तारीख को किया। अब वो जो 2 तारीख को जो उच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर रहे हैं और कुछ लोग चैलेंज भी किए हैं। एक तरफ बीजेपी का अधिकृत कैंडिडेट जो वरोरा विधानसभा, वरोरा नगर पालिका, वो ये मांग करता है, ये याचिका डालता है कि चुनाव की मतमोजनी है उसको 20 दिसंबर के बाद की जाए। और हमको सुनने में आया भारतीय जनता पार्टी का दूसरा एक नगर पंचायत का अधिकृत जो नगर अध्यक्ष उम्मीदवार है वो ये याचिका डालता है कि 20 तारीख तक के हमको मतमोजनी का इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत मतमोजनी होनी चाहिए। ऐसी दोहरी मापदंड जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखे जा रहे हैं। और ये कामठी की ईवीएम मशीन की सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से? नहीं, जिस दिन मतदान समाप्त हुआ उसके पश्चात हम वहाँ गए, कामठी की आंकड़ेवारी से लेकर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम जो है उसका हमने निरीक्षण किया और देखा। हमको फिलहाल तो पर्याप्त दिख रहे हैं, लेकिन ये आपको मालूम है ऑनलाइन भी प्रक्रिया इसके ऊपर टेम्परिंग हो सकती है। ऐसे हमारे जो तज्ञ हैं देश के, उन लोगों ने बताया। तो हम उन सभी चीज़ों का प्रिकॉशन, उन सभी चीज़ों की हम सावधानी बरत रहे हैं। उसके पश्चात भी कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने ये याद रखना चाहिए, कामठी ऐतिहासिक शहर है, कामठी की चिंगारी पूरा शोला बनती है, इसलिए यहाँ से चिंगारी निकलेगी, उनको बड़ा भारी पड़ेगा और यहाँ से आंदोलन चालू होगा पूरे देश में, इसको उनको झेलना कठिन हो जाएगा। ये कामठी के, क्योंकि राहुल जी ने
कामठी के ही मुद्दे को बनाकर पूरे देश में पूरा क्या नाम है उसका देश का जो वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा दिया गया है ये हमारे कामठी से दिया गया है। कामठी के में जो जिस तरीके से चंद्रशेखर बावनकुळे ने मतदान को कम करवाया था, मतदान को बढ़ाया था, तो उसी के उस पर विश्लेषण करके राहुल जी ने पूरे देश में आंदोलन चलाया है। और जिस प्रकार से ये चुनाव में हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ लोगों को हमारे खासदार के विरोध में बोलने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, लोगों को लगाया गया, लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया कि हमारे खासदार को बदनाम करने के लिए, हमारे खासदार को करने के लिए उन्होंने लगाया। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो खासदार है श्याम कुमार बर्वे एक सक्रिय और ईमानदार और एक पार्टी विचारधारा को पूरी ताकत के साथ मानने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कामठी शहर के विभिन्न समस्याओं से जुड़कर उसको निराकरण करने की कोशिश की है और वो एक ईमानदार, एक युवा, एक अच्छे प्रतिभाशाली सांसद है। उनको बदनाम करके उनके हौसले को पस्त करने की, उनको बदनाम करके लोगों के दिलों में उनके प्रति नफरत फैलाने का जो उन्होंने किया है, जो लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बिसात क्या है, उनकी हैसियत क्या है, आप लोगों ने समझना चाहिए। और हमारे खासदार एक हमारे सुनील केदार जी, हमारे खासदार जी के हमने नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हम कामठी में ही नहीं पूरे जिले में 27 नगर पालिका के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हमारे सुनील केदार जी, हमारे खासदार श्याम कुमार बर्वे जी के नेतृत्व में 20 नगर पंचायत में हम जीतने वाले हैं। ये हमारा आकलन है और ये हमारे पत्रकार भाइयों और बाकी चैनलों के माध्यम से हमको इसका ओपिनियन पोल भी हमको सामने आया है और हम 20 नगर पालिका और अभी आपने नाम लिया बड़े बड़े नेताओं के, खासदार साहब कहाँ पर है? आज इतनी अहम बैठक थी, अभी जो प्रेस है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम ये इंडिया लेवल पे जाने वाला है, तो खासदार बताइए आपको क्या एग्जाम नेशनल लेवल पे बताने का बता रहा है? जैसा भी लास्ट टाइम उसमें चंद्रशेखर बावनकुळे कहाँ थे? तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा गया? पूछे थे उनको भी, पूछे थे तो क्या जवाब दिए? क्या जवाब दिए? तो मेरा जवाब भी वही रहेगा। जो हम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पत्रकारों को कामठी की जमीनी स्थिति और मैं उम्मीदवार हूँ, सभी मतदाताओं का आभार करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जब भी हमको जरूरत पड़ेगी पूरी ताकत के साथ खासदार साहब सुनील केदार जी हमारे साथ है, वो बिल्कुल हमारे साथ आएंगे। 27 नगर पंचायत ऐसा मत समझिए कि सुरेश गोयल जी नहीं आए तो वो हमसे कोई अलग है, वो सब उनके साथ है और सब पूरी ताकत के साथ अपने अपने हिसाब से लगे, सब लोग हमारे साथ। मतदान के दिन चंद्र भाई जो कुछ हुआ उससे पहले भी सुलेखा कुमारी ने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे का राजीनामा मांगा है अपने वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो 2 तारीख को जो भी चीजें सामने आई अलग अलग जगहों पर, क्या कांग्रेस पार्टी आपके द्वारा चंद्रशेखर बावनकुळे का राजीनामा मांगा जाएगा? जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठता है और संविधान की धज्जियां उड़ाता है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है, तो क्यों ना उसको इंतजार करना चाहिए, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। और क्यों नहीं देना चाहिए? मैं भी इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चंद्रशेखर बावनकुळे ने इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उनको तुरंत में बर्खास्त करनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।